देश के 12 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। जयपुर एयरपोर्ट को मिला धमकी भरा ईमेल। सुरक्षा बल बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड अलर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए कल चौथे चरण की वोटिंग। 10 राज्यों की 96 सीटों पर होगा मतदान। कुल 1717 कैंडिडेट आजमा रहे किस्मत। कल वाराणसी में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। 14 मई को सुबह 11:40 पर करेंगे नामांकन। नॉमिनेशन से पहले काल भैरव की करेंगे दर्शन। पटना में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। सीएम नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के लिए मांगा वोट। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी की सेवा करने के लिए परमात्मा ने मोदी को जन्म दिया है। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, टीएमसी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं, बेटियों के गुनहगारों को बचाने में लगी थी टीएमसी। पीएम मोदी ने कहा, केंद्र की योजनाओं में लूट करती है टीएमसी। बंगाल में गरीबों तक नहीं पहुंच पाता योजनाओं का लाभ। मदर्स डे के मौके पर पीएम मोदी की मां की तस्वीर लेकर रैली में पहुंचा शख्स। पीएम मोदी ने देखते ही युवक से ली तस्वीर। यूपी के गोंडा में गृह मंत्री अमित शाह ने किया जनसभा। कहा, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी ने 70 साल तक राम मंदिर को लटका कर रखा। पीएम मोदी ने की भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। दिल्ली के मोती नगर में सीएम अरविंद केजरीवाल का रोड शो। सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। आप प्रत्याशी सोमनाथ भारती के लिए प्रचार। बीजेपी के खिलाफ भरी हुंकार। यूपी के अमेठी में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। किया, सिर्फ रामद्रोही और पाकिस्तान ही पीएम मोदी के तीसरे बार पीएम बनने का कर रहे हैं विरोध। फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है हरियाणा सरकार। मनोहर लाल का दावा। जेजेपी के 6 विधायक हमारे संपर्क में, कांग्रेस एकजुट नहीं। यूपी के रायबरेली में प्रियंका गांधी ने की जनसभा। का बीजेपी ने रायबरेली के लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने किया रायबरेली का विकास। अखिलेश यादव ने लखनऊ के मोहनलालगंज में जनसभा को किया संबोधित। कहा, इस बार बीजेपी का सफाई करेगी जनता, इंडिया गठबंधन की होगी जीत। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में हुई झड़प। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत करवाया मामला। पश्चिम बंगाल के हुगली से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी ने बीजेपी के जीत का किया दावा। कहा, पीएम मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी होती है। यूपी की रायबरेली में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे के घर पहुंचे अमित शाह। मनोज पांडे ने बीजेपी को सपोर्ट करने का विश्वास दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, फर्जी है केजरीवाल की सारी गारंटियां, वो जितनी भी घोषणाएं कर लें, जनता को उन पर विश्वास नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने मुंबई में जनसभा को किया संबोधित। कहा, यह चुनाव देश को नई दिशा देने का चुनाव है। देश विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, हार से बौखला गई कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के पास नहीं है कोई मुद्दा। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का नोटिस। 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। ओएसडी के नौकर से बरामद कैश मामले में होगा सवाल जवाब। जम्मू के रियासी में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जंगल में आतंकियों के अड्डे तक पहुंचे जवान। भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वोटिंग से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। दिल्ली के 2 सरकारी अस्पतालों को मिला धमकी भरा ईमेल। बुराड़ी के सरकारी और मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के करोल बाग और झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के खंभों पर लिखे गए आपत्तिजनक नारे। एफआईआर दर्ज करके सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पीएम मोदी ने किया रोड शो। पीएम मोदी ने गाड़ी से बाहर निकलकर अभिवादन स्वीकार किया। सड़क के दोनों तरफ समर्थकों की भीड़। दिल्ली के गढ़ में गरजे पीएम मोदी। बैरकपुर से दी 5 गारंटी। कहा, रामनवमी मनाने से कोई रोक नहीं सकता, सीएए को कोई छीन नहीं सकता। पीएम मोदी बोले, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहती है कांग्रेस। टीएमसी नेता कहते हैं हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे। यूपी की रायबरेली में अमित शाह की रैली। पूछा, राहुल प्रियंका कभी रायबरेली आते हैं क्या? कांग्रेस ने रायबरेली को उनके हाल पर छोड़ा है। वाराणसी में सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के किए दर्शन। काल भैरव मंदिर में भी पूजा पाठ किया। 24 किरण के लिए केजरीवाल ने दी 10 गारंटी। मुफ्त शिक्षा और 24 घंटे बिजली का किया ऐलान। किसानों को फसलों का उचित दाम और अग्निवीर योजना बंद करने की घोषणा की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आप विधायकों के साथ की बैठक। कहा, आपको तोड़ने की साजिश हुई नाकाम। गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, पहले राम मंदिर के खिलाफ बात करते थे केजरीवाल, अब राम भक्त हनुमान भक्त हो गए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था उसमें खुद गिर गए। उनकी नकारात्मक राजनीति को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। मदर्स डे पर राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो। सोनिया गांधी के साथ नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
दिल्ली में सिख विद मोदी कैंपेन के आयोजन, सिख समुदाय ने निकाली बाइक रैली, पीएम मोदी का किया समर्थन। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का निशाना, कहा राहुल अपने गढ़ में बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता से नहीं लड़ सके। राहुल गांधी डींगे हाँके न हाँके तो ज्यादा बेहतर है। इंदौर में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया डोर टू डोर कैंपेन, दिल्ली के मयूर विहार में किया चुनाव प्रचार। दिल्ली में मनोज तिवारी का भी डोर टू डोर कैंपेन, कादीपुर इलाके में किया चुनाव प्रचार। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार बासुरी स्वराज का भी धुआंधार प्रचार, रोड शो में उमड़े समर्थक, अर्जुन राम मेघवाल भी साथ में दिखे। मुंबई के मेलाड में पीयूष गोयल ने किया रोड शो, समर्थकों की उमड़ी भीड़, मंदिर में दर्शन पूजन किए। चुनाव प्रचार के बीच में हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी का दिखा अलग अंदाज, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खेला फुटबॉल। एक्टर अल्लू अर्जुन की बढ़ी मुश्किलें, आंध्र प्रदेश की नांदयाल में बिना अनुमति के सभा करने पर केस दर्ज, हजारों लोगों की उमड़ी थी भीड़। बारिश होते ही बद्रीनाथ धाम जाने में मुश्किलें बढ़ी, रास्तों में कई जगहों पर आया पहाड़ का मलबा, रेंगती नजर आई गाड़ियां। उत्तराखंड के टिहरी में कार से निकला सांप, लोगों में मची दहशत, स्नेक कैचर ने पकड़कर जंगल में छोड़ा।